आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक तो एक छोटे से गांव में फंस गया हूं, ऊपर से वो ज़ेलिश नामी लड़की भी मुझे यहीं मिलनी थी। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी से भागा था मैं और अब इस हेल्थ केयर सेंटर में फंस चुका हूं जहां से निकलना नामुमकिन है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। तुम मुझसे चाहती क्या? मेरे रास्ते में मत आओ, आखिरी बार कह रहा हूं ये तुमसे। रास्ते में मैं नहीं, तुम आए हो हमारे। हमारा नुकसान पूरा किए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए तुम रिच स्पोर्ट कर रहे थे? नहीं मालूम कि मैं क्यों रिच स्पोर्ट्स कर रहा था, याद नहीं कर पा रहा हूं कुछ भी इस वक्त। भागना तो याद है तुम्हें? चलो अपने कमरे में। सुना नहीं तुमने? अब तो मुझ पे गोली तो हरगिज नहीं चलाने वाली है ना? ये क्या किया तुमने पागल? ये कहां आ गया मैं? अच्छा किया मेरी बेटी, देखो कितना अच्छा किया तुमने। पहले उसे गोली मारी और उसके बाद गोदाम में बंद कर दिया। ज़ेलिश क्या कर रही हो? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तो क्या करती बाबा? मैंने बताया ना कि वो आदमी भागने वाला था। आप फिक्र मत करें शाकिर भाई, सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा सुबह उसे कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, हमें अभी वहां जाना होगा। चलो उठो, चलते हैं गोदाम में उसके पास। ये मसला तो अब बहुत बढ़ चुका है शाकिर भाई। हम सब जुर्म में शामिल हो चुके हैं। एक शख्स को अगवा किया और गोली भी मार दी। हाँ ये तो सही बात है, बिल्कुल सारे जुर्म में हम शामिल हो गए। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा? गोदाम जाके बात करेंगे तो क्या पैसे मिल जाएंगे? उसे हमारा नुकसान पूरा करना ही होगा। बाबा, उसी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। ये तो तुम कह रही हो बेटा, ये सब उसने कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना। उसके माँ बाप भी होंगे, कोई तो उसे ढूंढ रहा होगा ना। सही कह रहे हैं बाबा, अगर कोई उसे ढूंढ रहा है तो हम जाकर उससे बात कर लेंगे, लेकिन तब तक वो यहीं रहेगा। सही कह रही है ये। अगर उसने हमें माल की रकम अदा नहीं की तो हमारी सर्दियां बर्बाद हो जाएगी। वो यही रहेगा। हाँ ठीक है, जिसको जो करना है वो अपनी मर्जी से करे। मैं तो अब चला यहाँ से। बिल्कुल सही कहा तुमने फिक्कू भाई। धुंध भी काफी फैल चुकी है ना? जानवरों को परेशान मत करना, ये उनका घर है और तुम यहाँ बाद में आए हो, समझ आई तुम्हें? देखो कितनी अच्छी बात की तुमने कि ये इनका घर है और ये क्या है? जानवर, और मैं इंसान।
सच कहूं तो मुझे नहीं लगता है तुमने इसी को अपना घर समझ लिया है। क्या ये चुड़ैल वाली हरकतें हमेशा से ही करती आई तुम? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें याद है ना क्या किया था तुम्हारे साथ? दोबारा गोली चलाओगी मुझ पे? जो करना होगा कर लूंगी मैं। हाँ, क्या हुआ? क्या करने आई हो यहाँ? अंधे हो क्या? क्या मतलब? मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है, बस तुम्हारे लिए तकिया लेकर आई थी। क्या बात है तुम्हारी? मुझे बस यहाँ एक तकिए की कमी थी ना। अब तकिए के बगैर क्या करूंगा मैं, है ना? क्या ये मजाक था? तुम 3 रातें यहाँ रह कर देखो, तकिए के लिए चिल्लाते रहोगे। 3 रातें? मैं यहाँ 1 रात नहीं रह सकता। अच्छा तो चले जाओ। मतलब मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल तुम जा सकते हो, बस हमारा नुकसान भर के जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। हाँ? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम मुझसे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी याद नहीं। अगर कुछ याद नहीं तो जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। इतनी अच्छी जगह मिली है तुम्हें, हिलना नहीं। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं दरअसल इसी बारे में तुमसे पूछना चाह रहा था। क्यों हो तुम आखिर ऐसे? ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं। सवाल ही तो पूछा है, गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे मुझे नर्स ने ही बताया था कि तुमने यूनिवर्सिटी पढ़ी है। क्या पढ़ा है तुमने? मजमून क्या थे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था क्या? मतलब ऐसी जगह पर क्यों रहती हो? तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो बुलबुल की रस्सी बांध दूंगी मैं। बुलबुल कौन? हाँ, खुशी हुई तुमसे मिलकर। अगर खुश हो गए हो तो चुप करके सो जाओ। अतीला, तुमने मेरी बेटी के मामले का क्या किया? कोई मसला तो नहीं ना? जी सर, मैंने उन्हें एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए देखा है। उम्मीद है उसे पता नहीं चला होगा कि तुम उसका ताकुब कर रहे हो। साए की तरह साथ था, पता नहीं चलने दिया। अच्छा, अगर मेहमत हमसे रहम की कोई उम्मीद रखेगा तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्या हुआ, तुमने उसे तलाश कर लिया? सर मैं तलाश कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो फिर उसके दोनों पागल दोस्तों को ढूंढो अतीला। वो जरूर जानते होंगे कि वो इस वक्त कहाँ है। सर आप परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे जरूर आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। अतीला, चाहे कुछ भी करना पड़े, हर हाल में उसे ढूंढ निकालो, समझे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, किसे इस्तेमाल करते हो। मुझे बस हर हाल में जल्द से जल्द मेहमत चाहिए, मेहमत।
बगैर उसे ढूंढे वापस मत आना, बेवकूफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आराम से, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने क्या किया, बल्कि तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया है? तुम्हारा सर मेरे कंधे पे था मुसलसल। तुम मेरे पास क्या कर रहे थे? मैं तो बस आराम से जगह ढूंढ रहा था और मुझे ये जगह ठीक लगी। इसमें क्या बुराई है आखिर, बताओ मुझे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, राइफल चुराने आए थे ना? मुझे तुम्हारी राइफल चुराने की क्या जरूरत? मैं तुम्हारी तरह जालिम थोड़ी जालिम हूँ। तुम हो। मेरी बात सुनो, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, मुझे तो बहुत शौक है तुम्हारे पास आने का। करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। मुझे खुद से दूर करना चाहती हो तो जाकर दरवाजा खोलो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। आखिर इसमें मसला क्या है? घटिया इंसान, तो फिर जाने दो ना मुझे। मेरा नुकसान भरो और चले जाओ यहाँ से। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, ये क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मुंह बंद। तुम मुझे पागल लगते हो, दूर रहो मैं मुझसे। पागल हूँ? यहाँ जबरदस्ती मुझे कैद किया गया, गोली भी मुझ पर चलाई गई और तुम कह रही हो कि मैं पागल हूँ। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है? हे हे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं बाबा, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे थोड़ी। ये सब छोड़ो, नाश्ता लाओ, नाश्ता कर लो। बहुत शुक्रिया। बात खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है बाबा। इंतजार कर रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी अपना खाना ठूसो, उसके बाद याद करो और फिर निकल जाओ यहाँ से। अगर मुझे वाकई याद होता कि मैं कहाँ रहता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकता इस घटिया जगह पर? बताओ मुझे। तुम्हारे जैसे अमीर के लिए है भी नहीं ये जगह। मैं अमीर नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अगर अमीर होता तो पता होता। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम अमीर हो। और तुम ये बात कैसे जानती हो? क्योंकि अमीर लोग स्पोर्ट्स करते हैं और गरीब लोग काम करते हैं, यही निजाम है। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम अमीर हो बहुत। चलो मान लेता हूँ कि मैं अमीर हूँ, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और अगर ऐसा है भी तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? क्या मुझे हमेशा यहाँ रखने का इरादा है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, सुनाई नहीं दे रहा मुझे? हाँ, तो फिर मैं दूसरा प्लान बना लूंगी। और क्या होगा तुम्हारा प्लान भी? तुम्हें पता चल जाएगा जब वक्त आएगा, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, अगर प्लान होगा तो वक्त आने में पता चल ही जाएगा। दरवाजा बंद कर देना। ऐ खुदा, मैं यहाँ से कैसे निकलूं आखिर? सब कुछ उलट पलट हो गया, समझ नहीं आ रहा। एक अच्छे काम का आगाज किया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सही कह रहे हैं शाकिर भाई, लेकिन सच बात तो यह है कि ज़ैलिश ने जो कुछ किया था अच्छा किया था। काश उसकी याददाश्त आ जाए और हम बच जाएं। हाँ, शाकिर भाई, मुझे लग रहा है वो झूठ कह रहा है। थोड़ा दबाव डालेंगे तो सब बता देगा हमें। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने पहले ही उस आदमी पर बहुत दबाव डाल दिया है। ये तो है। मैं तो कहता हूँ क्यों न इसे आमिल के पास ले चलते हैं, वो कोई ना कोई दम करेगा और देखना ये ठीक हो जाएगा। फिकरत, कभी कभी तुम बहुत ही अजीब बात करते हो। तुम्हारी बेटी नर्स है, तुम्हें ठीक लगता है? लड़के को दिमागी मसला है, किसी आमिल की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। फिर पता नहीं कब ठीक होगा। इसीलिए तो इंतजार कर रहे हैं। मुझे मौका दे, मैं उसकी जबान खुलवा कर रहूंगा। सुनो, ज़ैलिश ने मुझे उसका ख्याल रखने का बोला है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात मान लें आप लोग, ये जरूर काम करेगा। क्या मतलब? हमें उसकी पहचान जाननी होगी। क्या बात सुनो, तुम वक्त जाया मत करो, जो कहना है कहो। गौर से सुनो। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकलूं मैं इस जगह से।
क्या कर रहे हो? ये तस्वीरें क्यों ले रहे हो मेरी? इधर दो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारी तस्वीर अपने कमरे की दीवार पे लगाएंगे। किस किस्म के आदमी हो तुम? क्यों तस्वीरें लिए जा रहे हो मेरी मुसलसल? ज़ैलिश को बुला कर लाओ। ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हो जैसे नौकर हूं तुम्हारा। ठीक है, ये तो बताओ ले क्यों रहे हो तस्वीर? उम्मीद है इससे काम हो जाएगा। क्या करोगे मेरी तस्वीरों का? क्या करोगे? सब के सब पागल है यहाँ, पूरा का पूरा गांव ही पागल है कसम से। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें सोचना होगा कि कैसे निकलोगे यहाँ से। सोचना होगा, अकल का इस्तेमाल करो। सोचो सोचो सोचो, कुछ सोचो। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना होगा। अब ये बताइए मुझे। हद हो गई है वैसे। एक बीमार शख्स को हेल्थ सेंटर से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दिया है। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जानती हो। मतलब मैं किसी ऐसे शख्स से बात करने की कोशिश कर रहा था जिसे बात करने की तमीज हो, और देखो तुम आ गई यहाँ। खैर छोड़ो। वैसे ये नाजुक बाजू इस पर्स का वजन उठाने के लिए नहीं बने। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उठा लो ना। आप वहाँ जाकर आराम से बैठ जाइए, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। ओके, मैं वहां जाकर बैठ जाता हूँ। हाँ बताओ, कोई खबर मिली? नहीं, कोई खबर नहीं। यहाँ कोई नहीं जानता उसे। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। उसे ढूंढने के लिए और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हम क्या करने वाले हैं? आकिफ चाचा को बता दें क्या? चलो। कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया आपके साथ। सब ज़ैलिश का कसूर है। दरअसल वो पहाड़ों में रहकर पहाड़ी बन गई है। नहीं, मैं तो उन्हें ज्यादा कसूरवार नहीं समझता। वो अपनी जगह पर ठीक है। और देखो उनकी वजह से मेरे कितने दोस्त बन गए। ये गधा, ये मुर्गा, और देखो ये मेहमत भी। हम तो जैसे किसी म्यूजिकल बैंड की तरह बन गए हैं। मेहमत? क्या आपका नाम मेहमत है? आपकी याददाश्त तो वापस आ गई है। मैं जाकर सबको बता। रुको रुको, एक मिनट रुको, बात सुनो मेरी। मेरा नाम मेहमत? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। क्या मैंने मेहमत कहा? वो तुम लोग मुझे मेहमत साहब कहते हो तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरा नाम मेहमत होगा। ओह अच्छा। वरना तो मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। मैं समझ गई। तुम्हारा नाम नाज था ना? हाँ, सही कहा, नाज। नाज, नाज। मेरी कैंची पता नहीं कहाँ चली गई। तो तुम्हारे बैग में ही होगी ना? कैंची, हाँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम उर्दू बहुत अच्छी बोलती हो। खैर, ये रही तुम्हारी कैंची। असल में मैं पैदा तो यही हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी खुद को यहाँ के रहने वाले लोगों की तरह नहीं बनाया। मैंने बस अच्छी तालीम हासिल की है। मतलब तुम माशाल्लाह से एजुकेटेड भी हो और वो नजर भी आ रहा है। मैं आपकी ड्रेसिंग कर दूं? खैर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो। तुम इस आदमी को जानती हो क्या? हाँ, सही से देखो, पता है कुछ? बात सुनो, यहां आओ जरा। एक मिनट, इन्हें ले जाओ और पड़ोसी गांव में दे देना।
और गांव वालों से पता करना, कोई ना कोई इस आदमी को जरूर पहचान लेगा। हाँ शायद, लेकिन मुश्किल है। क्यों? अगर वहाँ पर कोई अमीर आदमी रहता तो इसकी तरह वो भी अपने साथ बैग बांधकर हवा में उड़ रहा होता। वैसे कह तो सही रहा है, मैं वाकई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, लेकिन किस्मत खराब है। क्या कर सकते हैं? असल में मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। वैसे तुम्हें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बन सकती हो, तुम्हें देख के ही लग रहा है। वैसे मुझे ये बताएं कि आपको कुछ याद आया या नहीं? कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्या करूं? नाज़ली, नाज़ली जल्दी चलो। क्या हुआ? अरे चलो जल्दी, क्या? आसमान की तबीयत खराब हो रही है। हाँ चलो जल्दी। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। पहले मैं उसकी हेल्प कर आती हूँ, फिर आपको देखती हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। जाओ जाओ, आराम से जाओ, आराम से। चलो चलो जल्दी चलो। नाज़ली, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। हर किसी पे इतना भरोसा नहीं करते। ओके 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 ओके। दरअसल हमारा दोस्त कहीं गायब है, मिल नहीं रहा है। उसका नाम है मेहमत यमानर। कल सुबह से वो हमें नहीं मिला। कहीं ये वही मेहमत तो नहीं जो शादी से भाग गया था? कौन है? हेलो हेलो किवांश, मैं बात कर रहा हूँ, मेहमत। अरे नहीं, कहाँ हो तुम मेहमत? उसे गायब हुए कितने दिन हो गए? रखो। देखो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं इस वक्त एक अजीब और गरीब गांव में फंस चुका हूँ मेरे भाई। क्या? पता नहीं, मैं अजीब और गरीब किस्म के लोगों के बीच फंस गया हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। यार हेल्प करो मेरी। ये कैसी आवाज थी? ओ, मुझे एक पागल लड़की ने कैद कर लिया, उसने मुझ पर गन चलाई, उसके बाद यहाँ एक गोदाम में बंद कर दिया जहाँ चारों तरफ मेरे सिर्फ और सिर्फ जानवर हैं। क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुर्गियां हैं, एक गधा है और साथ में ये घोड़ा भी जो मुसलसल मुझे घूरे जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं यार, मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। हेल्प करो मेरी। मेरी जिंदगी का सवाल है किवंश, मेरी जिंदगी का सवाल है, कुछ करो। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ और तुम फौरन से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, ठीक है ना? और पुलिस के पास हरगिज मत जाना। अब तक गए तो नहीं ना पुलिस के पास? ओह अच्छा, ठीक है। चलो भाई, हम लोग चलते हैं यहाँ से। क्या हो गया? चलो जल्दी, हम माजरा चाहते हैं। चलो। सॉरी ऑफिसर, एक गलतफहमी हो गई थी तो इस वजह से बस आपको तकलीफ थी। आपका वक्त जाया करने के लिए हम माफी चाहते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। माफी चाहते हैं हम। जल्दी चलो। वो क्या है मुझे बताओ, थोड़ा हार्ड तो चलाओ। किवांश, तुम लोग पुलिस स्टेशन पे हो क्या? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन आए थे भाई, क्या कर सकते थे? और यार तुम मुझे वजह बताओ वरना मेरे हाथों खत्म हो जाओगे। बात कर। निकल जाओ वहां से, इसी वक्त निकल जाओ। मेहमत, तुम कहाँ हो? ठीक तो? देखो मेरी बात अब गौर से सुनो। कुछ भी हो जाए मेरे बाबा को हरगिज मत बताना इस बारे में। अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? उन्हें कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ भी करके इसका हल निकालो और मुझे यहाँ से निकालो। कैसी बातें करो, हम पुलिस हैं क्या? कैसे हल निकाले? वैसे तुम प्लान से प्लान्स बनाते रहते हो और इस वक्त तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा। क्या हो गया यार तुम्हें? मैं कब तक पड़ा रहूंगा यहाँ? मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ और कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। और मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, समझ आई तुम्हें? वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा ठीक है, तुम सब्र करो, हम लोकेशन पर आ जाएंगे। सब्र करो अभी, ठीक है? ठीक है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि कोई फॉलो ना करे तुम्हें। वाह वाह वाह, क्या करेंगे अब बताओ? उससे कैसे बचाएंगे यार? हमको एजेंसी है क्या? किस कदर पागल इंसान है ये। चलो चलकर देखते हैं क्या कर सकते हैं। यार 1 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? पहले देखो कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, वरना मेरे पास एक और प्लान। हेलो सर। हेलो सर, मेहमत के पागल दोस्त पुलिस स्टेशन आ गए थे, लेकिन जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन्हें जाने मत देना, ठीक है? और वो अपनी गाड़ी भी यहीं छोड़कर गए और रोड क्रॉस करके टैक्सी की, फिर वहां से चले गए। मैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाया। बेवकूफ इंसान, कम से कम पुलिस स्टेशन जाके पूछ तो लेते कि वो वहां क्यों आए थे। सर मैं वहीं खड़ा हूँ, मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। वो 3 बेवकूफ यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हैं, कैसे पता चले उनका मकसद क्या है? देखो, मोहतात रहना, उनकी कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है सर, मैं समझ गया। आ गई मैं अब जल्दी से आपकी ड्रेसिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं। वैसे कमाल हो तुम भी, मुझे तो लगा था कि तुम्हें देर लग जाएगी और तुम तो फौरन से ही वापस आ गई। इस तरह के काम बस चलते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, समझ गया। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी लोगों को तुम्हारा इंतजार रहता है शिद्दत से। हाँ। अब मेरा फोन बज रहा है मेरा।
ओहो, किसका फोन है? कौन हो सकता है? हेलो। हेलो मेहमत। देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही घटिया मजाक था। कौन मेहमत? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो मेहमत। सुनो, क्या तुम्हें मेरी आवाज से लगता है कि कोई मेहमत बात कर रहा है? हद होती है। क्या हुआ बताओ भी। ऐसे ही कोई रॉन्ग नंबर था। हाँ, रॉन्ग नंबर। आजकल जिसको देखो अपना नाम मेहमत रख देता है ना, इसलिए शायद। किसे पता था कि एक मेहमत हमारी किस्मत में भी लिखा होगा। हाँ, क्या कर सकते हैं। फिक्कू चाचा, अब बस भी कर दे। आपने तो हमारी घर की दीवारों को फोटो एल्बम बनाकर रख दिया है। ये सही कह रही है बाबा। इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर तरफ से देख लो। और कुछ ज्यादा ही प्रिंट करवा दिया हमने। क्या इन्हें जाया कर दे? मुझे उम्मीद है कि काम आएंगे उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए। अगर फिर भी उसके माँ बाप न मिले तो आप तुम्हें वो लोग कोई पाल जानवर लीजिएगा। लगता है क्या? क्यों, सही कहा ना? तौबा। तुम्हें वो कोई जानवर लगता है क्या? तौबा तौबा। आप उस मामूली इंसान के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारे ये बागीचे कुछ ही दिन में सूख जाएंगे। वो हमें पैसे दे और यहाँ से चला जाए। फिर मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, आखिर मैंने ढूंढ ही लिया। बताओ कहाँ है मेरा बेटा? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? खाला, ये बताइए कि क्या आप वाकई इसकी माँ है? हाँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। लड़की, कोई मसला है? अच्छा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा सतलमिश कहाँ है? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? सतलमिश। ज़लिश, ये भला कैसा नाम हुआ? मैंने ऐसा नाम पहले नहीं सुना। जानती हो उसका मतलब है बिका हुआ। अभी तक बिका तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी बिक जाएगा।